हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह और मेरे चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज का टॉपिक है पाइल्स, जिसे हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं, आम भाषा में जिसे बवासीर भी कहा जाता है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो पाइल्स है आजकल दोस्तों आम हो गई है, छोटी उम्र के अंदर ही पाइल्स होने लगी है। इन सब का रीज़न हमारा खान पान और कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली का चेंज होना है। हमारा लाइफस्टाइल आजकल दोस्तों ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हमें इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगी। क्या होता है पाइल्स, किन कारणों की वजह से ये होता है, कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनकी वजह से आप घर में बैठे ही डायग्नोस कर सकते हो कि आप पाइल्स के मरीज हो या नहीं। और साथ ही साथ मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको बताऊंगी जो जड़ से ख़त्म करने में पाइल्स को बहुत हेल्पफुल रहती हैं। और साथ साथ प्रिवेंशन के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगी जिसकी वजह से आप पाइल्स होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पाइल्स क्या होता है। तो दोस्तों पाइल्स यानी बवासीर, एक तरह से अगर आम भाषा में समझाऊं तो जो हमारा गुदाद्वार होता है उसकी जो खून की जो नसें हैं उनमें कहीं ना कहीं सूजन आके इन्फ्लेमेशन होके और वो बाहर की तरफ ऐसे नीचे की तरफ ऐसे लटक जाती हैं, उसको इसी कंडीशन को पाइल्स कहते हैं। पाइल्स मतलब बवासीर कहते हैं। तो और इनके मेन जो कॉजेज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो इसका मेन कॉज आता है कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहना। यानी कि अगर हम लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत से जूझ रहे हैं तो पाइल्स बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम पाइल्स से ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा है इसका मेन रीज़न प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि जो यूट्रस है उसका पूरा दबाव कहीं ना कहीं एनल एरिया पे रहता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे चांसेस होते हैं पाइल्स होने के। दोस्तों तीसरा मेन रीज़न है इसका वेट लिफ्टिंग जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स उठाते हैं दोस्तों, उनका भी मेन प्रेशर एनल एरिया पे आ जाता है, तो उनमें भी यही चांसेस रहते हैं पाइल्स की दिक्कत बहुत ईजिली एक्सेप्ट करने के। तो दोस्तों और जो चौथा इसका रीज़न है हमारा डाइटरी मेंटेन नहीं होना। अगर हमारे फूड के अंदर फाइबर की कहीं ना कहीं कमी आ रही है तो जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेशन फेस कर पा रहे हैं या डाइजेशन में हमारा ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी हम कहीं ना कहीं पाइल्स के मरीज हो सकते हैं दोस्तों। और साथ में कुछ और कारण हैं जो मैं आपको आज बताती हूँ, लाइक ओवरवेट होना। दोस्तों ओवरवेट भी बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान करता है। अगर हमारी एज के अनुसार और हमारी हाइट के अनुसार हमारा वेट ठीक नहीं है, हम ओवरवेट हैं कहीं ना कहीं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी का जो प्रेशर है वो हमारे एनल एरिया पे आ जाता है दोस्तों। और ये जो मेन रीज़न्स हैं जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं पाइल्स की सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए। दोस्तों अगर हम इन सब कारणों से बचेंगे तो हम कहीं ना कहीं पाइल्स से बचे रहेंगे। आगे मेन रीज़न आता है सिम्टम्स के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा दोस्तों डाइजेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहना, जिसकी वजह से क्रॉनिकली अगर हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो रहे हैं तो पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और इसके सिम्टम क्या रहेंगे, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक डायरिया हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों कि एक तरह से मतलब जो गुदाद्वार से जो बाहर की तरफ एक मस्सा सा लटक जाता है दोस्तों, जिसको अगर हम हाथ लगाएं तो वो बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है। टच करने से ही एक तरह से टेंडरनेस फील होती है उस एरिया में, तो ये एक पाइल्स का मेन जो है लक्षण है। दूसरा अगर मतलब हमें हमारा पेट जब हम मतलब स्टूल पास कर चुके हैं उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमने अभी कुछ ना कुछ स्टूल रह गया है, हैवीनेस फील होती है स्टमक के अंदर, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है दोस्तों। और उसके आगे तीसरा जो लक्षण है वो है कि एक बहुत टाइम तक अगर जैसे स्टूल पास कर रहे हैं और बहुत टाइम तक उसके बाद भी हमें ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन बनी रह रही है दोस्तों, तो ये भी कहीं ना कहीं पाइल्स की ओर इशारा करता है। और चौथा इसका मेन रीज़न ये है दोस्तों कि जो हमारा एनल एरिया होता है उसके अंदर पूरे एरिया के अंदर सूजन कहीं ना कहीं दिखने को मिलती है और रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस पूरे एरिया के अंदर, जो कि सीवियर पेनफुल कंडीशन होती है।
ये इसका चौथा रीज़न है दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं पाइल्स की तरफ इशारा करता है। और अब इसके बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाती हैं पाइल्स अगर लंबे टाइम तक रह रहा है, क्रॉनिकली अगर हम फेस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो क्या इसके ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो हम आगे फेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो उसका जो अंदर से जो मांस होता है वो मतलब जो स्किन जो होती है मस्सा सा वो लटक के और बहुत ज़्यादा जैसे लाइक अंगूर का गुच्छा होता है ना, उस टाइप में एक स्ट्रक्चर बना लेता है क्रॉनिकली। और उनके अंदर कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उनके अंदर ब्लड फील्ड होता है। तो कहीं अगर स्टूल के अंदर हमें ब्लड पास हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है और जिसके साथ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रहती है, और कहीं ना कहीं उस कंडीशन के अंदर हैवी ब्लड लॉस होने के कारण हम एनीमिया की कंडीशन फेस कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा इसका कॉम्प्लिकेशन आएगी कि कहीं ना कहीं जब ये सिचुएशन आती है तो इन्फेक्शन होने का खतरा दोस्तों बढ़ जाता है। तीसरा आएगा कि एक जैसे छोटा सा दाना सा बन जाता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं फिस्टुला। वो अंदर की तरफ पूरा, हमें बाहर से तो दाना ही नज़र आता है और अंदर की तरफ वो पूरी कैनाल बनी होती है दोस्तों। वो इसका क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर मतलब मेन इसका आ जाता है कि अगर हम पाइल्स की दिक्कत से बहुत टाइम से जूझ रहे हैं तो ये कंडीशंस आगे की तरफ अगर हम क्रॉनिकली आ जाते हैं, ठीक नहीं करवाते हैं, कोई दवाई नहीं लेते हैं, किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो हम इन चीज़ों को फेस कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम होम्योपैथिक दवाएं, ऐसी होम्योपैथिक दवाएं जो इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकती है दोस्तों। और जिन दवाओं को मैंने अपने पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया है और 80 to 90% मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं दोस्तों, उन सारी दवाओं को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में। अगर आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी क्रॉनिक रूप से पाइल्स से जूझ रहे हैं तो ये दवाई आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। सबसे पहले आती है एस्कुलस पेंटार्कन। एस्कुलस पेंटार्कन दोस्तों, अगर आप मतलब ब्लीडिंग पाइल्स भी हैं या ब्लाइंड पाइल्स भी हैं दोस्तों, तो दोनों में ये बहुत अच्छे से काम करेगी। आपको जब आप लेके आएँ तो आपको इस मेडिसिन की 20-20 बूंदें दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी में डाल के दोस्तों लेनी है। और उसके अंदर अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो आप 3 टाइम ले सकते हैं, और अगर आपको एक्यूट कंडीशन है लाइक पेनफुल कंडीशन है, अभी बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है, तो दोस्तों आप 1-1 घंटे के अंतर पे 10-20 बूंदें आप कंटिन्यू ले सकते हैं। और आपको देखना 1 से 2 दिन के अंदर ही दोस्तों पेन में बहुत ज़्यादा आराम फील होने वाला है। दूसरी मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं जो कि है एसबीएल कंपनी की एफपी टैब्स। एफपी टैब्स के नाम से आती है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अगर हम एक्यूट या क्रॉनिक रूप से ही पाइल से जूझ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम एस्कुलस पेंटार्कन के साथ साथ अगर हम ये भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी ठीक होने के चांसेस रहते हैं। एक तरह का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ दोस्तों मैं। इसकी हमें दो गोलियाँ दिन में 3 बार यूज़ करनी है अगर हम क्रॉनिकली बहुत टाइम से पाइल्स को फेस कर रहे हैं दोस्तों। और अगर एक्यूट कंडीशन है तो हम 3 से 4 घंटे के अंतर पे 2 गोली यानी कि 3 या 4 बार दिन के अंदर ले सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं मुझे अपने पेशेंट्स के ऊपर। अगली मेडिसिन की हम बात करेंगे जो कि है नक्स वोमिका 30। तो दोस्तों नक्स वोमिका 30 ऐसे पेशेंट्स पे काम करती है जो जिनका काम सारा दिन बैठने का है, जो सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, बहुत लेज़ी हैं, लिथार्जी हैं, और जिनका जो सबसे मेन जो इसका लक्षण आता है कि जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है और डाइजेशन वीक होने की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बनी रहती है। और आपको पता ही है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो कहीं ना कहीं पाइल्स में कभी भी डेवलप हो सकता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए नक्स वोमिका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और जो कि हमारे डाइजेशन को कहीं ना कहीं पूरी तरह से ठीक करती है और पाइल्स होने से हमें बचाती है। तो दोस्तों इसकी 2-2 बूंदें हमें दिन में 3 बार डायरेक्ट ऑन टंग लेनी है दोस्तों। अगर आप टंग पे नहीं ले सकते हैं तो 1 चम्मच पानी के अंदर वो 2 बूंदें डाल के दोस्तों आप ले सकते हैं। और चौथी मेडिसिन आती है सल्फर 200 दोस्तों। अगर आप
बहुत ज़्यादा स्टूल पास करने के बाद जलन आप फील कर रहे हैं और पेनफुल कंडीशन रह रही है, पेन बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है जलन और पेन को ख़त्म करने के लिए। आपको सल्फ़र की 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेनी है, और आप अगर कंटिन्यूसली इसका यूज़ करेंगे तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर जलन से और इचिंग कंडीशन है उससे बहुत जल्दी छुटकारा मिल सकता है दोस्तों, और बहुत अच्छा आप फील करेंगे। तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं खाने के लिए, और एक मैं आपको अप्लाई करने के लिए बताती हूँ जिसका जो है FP ऑइंटमेंट के नाम से आता है दोस्तों, SPL कंपनी का। उसको आपको मस्सों पे अप्लाई करना है, और उस ऑइंटमेंट को आप कंटिन्यूसली अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो इचिंग बर्निंग सेंसेशन है उससे आप निजात पा सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका भी रिज़ल्ट 3 से 4 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। इससे अगला है आपको कैलेंडुला का क्यू में यानी मदर टिंचर लेके आना है, और उसको एक टब के अंदर या पॉट के अंदर डाल के, और उसके अंदर जैसे एक ढक्कन आप डाल लें, और उसका आपको हॉट बाथ लेना है दोस्तों। उस पानी के अंदर आप बैठ जाएं, और जिससे आपको जो है उसको कहीं ना कहीं बाहर से बहुत बेहतरीन महसूस होने वाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कंडीशन रहती है क्योंकि एक तरह से ये एंटीबायोटिक्स का काम करता है, और ये बहुत बहुत जल्दी इस कंडीशन को पूरी तरह से ठीक करता है, और एक तरह से इन्फेक्शन होने से हमें बचाता है दोस्तों। तो मेडिसिन तो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पाइल्स होने से बच सकते हैं। प्रिवेंशन के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी डाइट को मेंटेन करें, उसके अंदर जितना हो सकता है फाइबर ऐड करें दोस्तों, फाइबरस फूड ऐड करें। और स्टडी के हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि एक वयस्क को दिन में 20 से 30 ग्राम आपको फाइबर लेना चाहिए शरीर में सामान्य रूप से। और दूसरा है जितना हो सकता है लिक्विड डाइट लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, 4 से 6 गिलास आपको पानी पीना है। और अब तो दोस्तों गर्मियां हैं तो इससे भी हो सकता है तो ज़्यादा पिएं, और लिक्विड डाइट लाइक जूसेस आप ले सकते हैं, जितना हो सकता है लिक्विड लें, ठीक है दोस्तों। और मतलब इससे आपको क्या होगा, एक तो आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे, और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा कि जब आपको डिहाइड्रेशन की दिक्कत नहीं होगी तो आपका स्टूल भी हार्ड नहीं होगा, और आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत से बचे रहेंगे, और ओवरऑल आप एक तरह से पाइल्स की दिक्कत से बचे रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए ही बस इतना ही। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए, मुझे मैसेज कीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप किसी और टॉपिक पे अगर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप लिख के भेज सकते हैं। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगी कि आपके हर टॉपिक पे मैं वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी बनाऊँ और आप सब लोगों को दिखाऊँ। थैंक यू दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।